हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज इस वीडियो में हम टी.एस. एलाइट की पोयम द वेस्टलैंड के फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्शन डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड को करेंगे। यह पोयम 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है और इसके 3 सेक्शंस को ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चलिए इस लास्ट वीडियो में हम दोनों सेक्शंस को समझते हैं। पोएट के लाइफ इंट्रोडक्शन और उसके वर्क्स के बारे में ऑलरेडी इसके फर्स्ट सेक्शन और इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात कर चुके हैं। पोएम के बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में जानने के लिए आप द वेस्टलैंड पोएम के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले पोएम के फोर्थ सेक्शन डेथ बाय वाटर के टाइटल के बारे में समझते हैं। डेथ बाय वाटर टी.एस. एलाइट की पोएम द वेस्टलैंड का सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन है। यह सेक्शन फ्लेबस द फोनिशियन की डेथ और उसके सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन पर फोकस करता है। पोएम फर्स्ट उसे एक टॉल और हैंडसम मैन के रूप में पोर्ट्रे करती है जो 2 हफ्ते पहले सी में डूब गया था। वेव्स को डेपिक्ट किया गया है जैसे कि वो उसकी बोन्स को पिक कर रही है और लाइफ और डेथ की साइकिल को डेपिक्ट कर रही है। यह पोएम यह भी रिफ्लेक्ट करती है कि रीडर्स को यह याद रखना चाहिए कि वो मोर्टल्स है। इस सेक्शन का मेन कैरेक्टर फिलिबस द फोइनिशियन की डेथ सी में डूबने के कारण हुई थी। पोएम फिलिबस की बॉडी के फिजिकल ब्रेकडाउन पर एम्फेसाइज करती है, कैसे वेव्स और सी क्रिएचर्स उसके रिमेन्स को कंज्यूम कर रहे हैं। पोएम में व्हिर्लपूल सिंबल है एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ का। पोएम रीडर्स को उनकी मोर्टेलिटी को कंसिडर करने और ह्यूमन लाइफ के फ्लीटिंग नेचर पर फोकस करती है। यह सेक्शन लॉस, डेथ, डिके और द साइनिकल नेचर ऑफ एक्सिस्टेंस जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करता है। डेथ बाय वाटर सेक्शन में एलियट वाटर की एज ए मीन्स ऑफ प्योरिफिकेशन और रीबर्थ के रूप में उसकी सिग्निफिकेंस को शो कर रहा है। यहाँ 2 एसोसिएशंस है, फर्स्ट शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट और सेकंड एंशिएंट इजिप्शियन मिथ के गॉड ऑफ फर्टिलिटी की। यहाँ ग्रीक सेलर फिलेबस की डेथ उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो अपनी लाइफ को वर्ल्डली परस्यूट्स में डिवोट कर देते हैं। उनका यूथ और उनकी स्ट्रेंथ अल्टीमेटली इन द एंड डेथ कंज्यूम कर लेती है। पोएट फ्लीबस की स्टोरी में बताता है कि वो एक यंग और हैंडसम सेलर था जो एक बोरिंग बिजनेस करियर में था और सी में डूबकर उसकी डेथ हो गई। इस सी जर्नी में वेरियस स्टेजेस को दिखाया गया है। मोर इम्पोर्टेंटली उसके रीबर्थ का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज के लिए कोई डिजायर्स नहीं थी। हायर वैल्यूज का रिजेक्शन ही मॉडर्न सिविलाइजेशन के डिके का कारण है। तो चलिए अब हम द वेस्टलैंड पोएम के फोर्थ सेक्शन डेथ बाय वाटर को समझते हैं। डेथ बाय वाटर सेक्शन 312 लाइन से 321 लाइंस का है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। पोएम के फोर्थ सेक्शन में एलियट फ्लेबस, जो कि एक फोनिशियन सेलर है, उसकी स्टोरी बताता है, जो एक मर्चेंट था और बिजनेस के लिए जा रहा था, लेकिन उसकी जर्नी के दौरान समुद्र में डूबने से उसकी डेथ हो गई। इस स्टोरी का मोरल यह है कि हम सब यहाँ ट्रेवलर्स हैं और सब चेंज, डेथ और डिके से बाउंडेड है। सेलर अब सीगल की लाउड क्राई, रफ वेव्स की रोरिंग साउंड और अपने बिजनेस अफेयर्स के बारे में भूल गया है। उसकी बॉडी वेव्स में इधर उधर मूव कर रही है, कभी वो वेव्स के साथ राइज करती है, कभी वापस वेव्स के साथ नीचे आ जाती है और फाइनली वो व्हिर्लपूल ऑफ डेथ में कैप्चर हो जाती है। इन लाइंस में फर्स्ट रेफरेंस एरियल के सॉन्ग का है जो उसने प्रिंस फेर्डिनेंड के लिए गाया था, जो उसके फादर की डेथ के लिए था। सेलर की ड्राउन बॉडी अब सी चेंजेस को फेस कर रही है और अब वो बॉडी एक रिच और स्ट्रेंज चीज में बदल गई है। मिस वेस्टोन के अकॉर्डिंग सेकंड रेफरेंस इजिप्ट के एंशिएंट रिचुअल का है, जहां फर्टिलिटी गॉड के स्क्रिप्चर को अलेक्जेंड्रिया में सी में फेंक दिया गया। उसके हेड को वेव्स अपने साथ ले गई और बाइबलोस के पास उसके हेड को रेस्क्यू किया गया और उसे रिबोर्न गॉड के रूप में वर्शिप किया गया। यहाँ स्क्रिप्चर के पानी में डूबने और फ्लेबस के पानी में डूबने में एक कंट्रास्ट है। सेलर के केस में कोई रिबर्थ नहीं है क्योंकि उसने अपनी लाइफ को वर्ल्डली परस्यूट्स में वेस्ट किया है। सेल्वेशन बस उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो स्पिरिट को परस्यू करते हैं और गॉड में फेथ रखते हैं।
यह मॉडर्न मैन के लिए वार्निंग थी कि उसे ड्रोन सेलर की डेथ को हमेशा याद रखना चाहिए और उससे लेसन लेना चाहिए कि हमें हमेशा हायर वैल्यूज़ के लिए अपनी लाइफ को डिवोट करना चाहिए। इसकी लास्ट लाइन इस सेक्शन के मोरल को सम अप करती है। ये लाइंस रेफरेंस देती है कि फ्लीबस जो एक समय टॉल और हैंडसम था, लेकिन अब उसकी बॉडी सी सरफेस पर डिके हो रही है। तो पॉइंट कहता है कि हमें हमेशा बिवेर रहना चाहिए कि हमारा फेट भी फ्लीबस के जैसा सिमिलर हो सकता है। डेथ बाय वाटर प्योरिफिकेशन और रीबर्थ का सिंबल है। वेस्टलैंड में वाटर डेथ का सोर्स बन गया है क्योंकि एक मैन वेल्थ के परस्यूट में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करता है। फोइनिशियन सेलर फ्लेबस मॉडर्न बिजनेसमैन का एक एग्जाम्पल है जो वर्ल्डली अफेयर्स और अकाउंटिंग के व्हिर्लपूल में अपनी डेथ से मिलता है। उसके लिए कोई रिबर्थ नहीं है क्योंकि उसकी लाइफ में मोरल वैल्यूज के कोई एलिमेंट नहीं है। तो चलिए एक बार डेथ बाय वाटर का एनालाइज भी देख लेते हैं। वेस्टलैंड की सबसे शॉर्टेस्ट और मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पोएम डेथ बाय वाटर है, जो एक सेलर और मर्चेंट फ्लीबस के बारे में बताती है जो 2 हफ्ते पहले एक सी जर्नी में समुद्र में डूबकर मर गया था। फ्लीबस मैडम सोसेस्ट्रिस के टैरट कार्ड का वो ड्रोन फोनिशियन सेलर है जिसके रेफरेंस से वो नरेटर को वॉर्न करती है कि पानी से उसकी डेथ हो सकती है। डेड फिलिबस भी एक मर्चेंट था, लेकिन अपनी डेथ के बाद वो प्रॉफिट और लॉस के बारे में भूल गया। यहाँ सी करंट्स होमोनाइम है द फायर सरमन्स में मिस्टर यूगिनाइट्स के क्यूरेंट्स के। लेकिन यहाँ करंट्स ट्रांसपोर्ट का हिडन मीन्स नहीं है, बल्कि ये करंट्स उसकी बोन से फ्लैश को रिमूव कर रहे हैं, जैसे रेड्स गटर्स में करते हैं। जैसे ही वो इन करंट्स में राइज और फेल करता है, यह उसकी पैसिव एज और यूथ को रिफ्लेक्ट करती है। इस डेथ मोमेंट पर फिलिबस के सामने उसकी पूरी लाइफ रिवॉल्व कर रही है, लेकिन यहाँ रिजनरेशन और रेजरेक्शन की कोई होप नहीं है। उसकी डेथ 2 हफ्ते पहले हुई, लेकिन उसे फोनिशियन बोलकर कंसिडर किया जा रहा है। फोनिशियन एक एंशियंट ग्रीक और रोमन टाइम्स की रेस है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। यह इनकॉन्ग्रुएंसी सजेस्ट करती है कि डेथ इनएविटेबल है। डेथ एक यूनिवर्सल थिंग है जिसे नो अमाउंट ऑफ टाइम और कोई नेशनैलिटी चेंज या ओवरकम नहीं कर सकती है। और इसी के साथ हमारी डेथ बाय वाटर सेक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम पोएम का 5th सेक्शन व्हाट द थंडर सेड को स्टार्ट करते हैं। 5th सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले चलिए पहले हम उसके टाइटल के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट द थंडर सेड टी.एस. एलाइट की द वेस्टलैंड का फाइनल सेक्शन है। यह सेक्शन सोसाइटल डिके के बाद स्पिरिचुअल रिन्यूअल और रीबर्थ के पोटेंशियल को डिस्कस करता है। यह सेक्शन फीचर करता है कि एक डेजर्टेड लैंडस्केप, एक रूइंड चैपल, रेन के प्रोमिस जो होप और सल्वेशन को सिंबलाइज करता है। हिंदू बृहद्रंगिका उपनिषद के रेफरेंस से थंडर इटसेल्फ सिंपैथी, गिविंग और कंट्रोल के मैसेज को रेफर कर रहा है। यह प्रमोट कर रहा है कि नरेटर अपने एक्शंस और बेटर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को कंसिडर करे। पोएम अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी के सेंस पर एंड होती है और उपनिषद की एंडिंग की तरह पोएम की एंडिंग लाइन भी शांति शांति शांति, दैट मीन्स पीस 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 है, जो रीडर को एक होपफुल नोट पर छोड़ देता है। यह सेक्शन अगेन डेजोलेट डेजर्ट सीन से स्टार्ट होता है, जो कि प्रीवियस सेक्शन से कंट्रास्ट में है क्योंकि उसमें अर्बन डिके को शो किया गया था। यह सेटिंग और इसके साथ पोर्ट्रेट रूइंड चैपल स्पिरिचुअल और मोरल एम्प्टीनेस पर एम्फेसाइज करती है। अगेन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ थंडर के बाद रेन का अराइवल पोटेंशियल रिन्यूअल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है। पोएम की एंडिंग रीडर को अनसर्टेनिटी और होप में छोड़ देती है। पोएम की एंडिंग एक रिन्यूड फ्यूचर की होप का फेंट ग्लीमर है। तो चलिए अब हम इस स्टेंजा को समझते हैं। इस स्टेंजा में 321 से 330 लाइंस हैं। इस सेक्शन में पोइट क्राइस्ट की लाइफ की सीन को डिस्क्राइब करता है, उसका बेट्रियल और अरेस्ट, फिर ट्रायल और क्रूसिफिकेशन को शो करता है। पहले वहां क्राइस्ट के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स को मार्च करते हुए दिखाया गया है। वो उन्हें गार्डन में लेकर जाते हैं, उसे इम्प्रिजन कर दिया जाता है और ट्रायल हाई प्रीस्ट की प्लेस पर स्टार्ट होता है। वहां खड़ी भीड़ को लगा कि कहीं क्राइस्ट को रिलीज कर दे, तो वो उसकी एक्सपेक्टेड रिलीज के अगेंस्ट में शाउटिंग करने लगते हैं। देन क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन का ट्रेजिक एक्ट होता है और इसके बाद अर्थ शेक करती है और स्काई में थंडर और लाइटनिंग होने लगती है। यह न्यू बर्थ का साइन है।
एक न्यू रिलीजन के बर्थ हो रहा है। क्राइस्ट अब नहीं है, लेकिन उसने एक फिलोसफी और एक रिलीजन को छोड़ दिया है। फर्दर पोइट कह रहा है कि हम जो लोग हैं, हम सब अंदर से मर चुके हैं। क्रिश्चियन फेथ डिक्लाइन हो चुका है, जैसे कि ह्यूमैनिटी मर रही है। क्राइस्ट ने हम सबके लिए अपनी जान दी, वहीं मॉडर्न मैन बिना किसी रिग्रेट और होप के मर रहा है। वर्ड द थंडर सेड इसका क्रिश्चियन रेफरेंस के साथ साथ हिंदू रेफरेंस भी है। इंडियन स्क्रिप्चर्स में हम डिवाइन सोल या प्रजापति की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, जिससे गॉड्स और डीमंस सैल्वेशन के पाथ को जानने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। गॉड उसके पास थंडर के डिस्गाइज में आते हैं और एक मिस्टिक मंत्रा को उसे बताते हैं, जो की है स्पिरिचुअल रिबर्थ की। मंत्रा के 3 मीनिंग्स है: गिव, सिंपैथाइज और कंट्रोल। यह टाइटल मॉडर्न वेस्टलैंडर्स के लिए होप को रिफ्लेक्ट करता है। इस सेक्शन के सेकंड स्टैंजा में 331 से 358 लाइंस है। इन लाइंस में पोइट चैपल पेरिलियस तक एक नाइट की जर्नी को डिस्क्राइब करता है। वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आने वाली डिफिकल्टीज को डिस्क्राइब करता है। वोटर का रेफरेंस यहाँ वोटर ऑफ फेथ से है। क्राइस्ट के फॉलोअर्स ड्राई और स्टोरी रीजन से ट्रैवल कर रहे हैं और दूर डिस्टेंस माउंटेन्स पर बने चैपल की ओर जा रहे हैं। उस हीट और ड्राई विंड में ट्रैवलर्स की बॉडी स्वेटिंग से फुल है। उन्हें बस वहां ब्रोकन रॉक्स दिखाई दे रहे हैं। वो एक दूसरे को देख रहे और डाउटफुल है कि क्या वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। स्पिरिचुअल सीकर्स के माइंड में डाउट उन्हें फर्दर अपने क्वेस्ट को पूरा करने के लिए मोटिवेट करता है। वो ड्राई ग्रास और इंसेक्ट्स के रास्ते को क्रॉस करते हैं, लेकिन पानी का कोई साइन कहीं नहीं मिलता। उन लोगों को पानी के बहने की भी कोई साउंड सुनाई नहीं दे रही है। यह लैक ऑफ वाटर सोल की ड्राउटनेस को सिंबलाइज करता है। सेक्शन के थर्ड स्टैंजा में 359 से 365 लाइंस है। इस स्टैंजा में पोइट कहता है कि यह जर्नी विलेज इमेउस की बिब्लिकल जर्नी की तरह कंटिन्यू रहती है। इस स्टैंजा की ओपनिंग लाइंस इस बिब्लिकल स्टोरी की लाइंस है। हु इज द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड्स यू। क्राइस्ट के 2 डिसाइपल्स हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। क्राइस्ट के ग्रेव से वापस आने की रिपोर्ट पर दोनों डाउटफुल होते हैं। एक डिसाइपल को फील होता है कि एक थर्ड पर्सन अपने हेड को कवर करके उनके साथ चल रहा है। जैसे ही वो वेरीफाई करने के लिए टर्न करता है कि क्या सच में कोई थर्ड पर्सन उसके साथ है, तो वो हुडेड फिगर विजिबल हो जाती है। वो थर्ड पर्सन क्राइस्ट होता है, जो फुली रेजरेक्टेड हो गए हैं और जर्नी के एंड में अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। स्टैंजा 4 में 366 से 376 लाइंस है। अब सीन यूरोप में शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप के एक बड़े और अच्छे पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर छोड़ने पड़े, लाखों लोग मारे गए और एटमॉस्फेयर लोगों की क्राई और लेमेंटेशन से फुल था। रोड्स रिफ्यूजीज से फुल थे, बच्चों को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। लोगों की भीड़ बिना किसी होप या गाइडेंस के बस यूं ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी। रेफ्यूजीज के व्हीकल्स की साउंड वुमेन और चिल्ड्रन की क्राई से डिस्टर्ब हो रही थी। कुछ रेफ्यूजीज बीच रास्ते उतर जाते और काफ़ी लोग जो अब लाइफ में अपना एम खो चुके हैं, मैडमैन की तरह इधर उधर भटक रहे थे। सिटीज एशेज और डैमेज हाउसेस से फुल है। मैनी टावर्स और बिग बिल्डिंग्स क्रैश होकर ग्राउंड में गिर गई है। मैनी मॉडर्न कैपिटल्स जैसे एथेंस, वियना और लंदन की सिविलाइजेशन एक्सटिंक्शन के थ्रेट को फेस कर रही है। यह हैवॉक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्रिएट किया था। फिफ्थ स्टैंजा में 377 से 384 लाइंस है। पोइट अब ईस्टर्न यूरोप के सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। रशियन रिवॉल्यूशन कई कंट्रीज को अफेक्ट करता है। नियर हाफ यूरोस केओस की स्टेट में था। पोइट रशियन अपहीवल को एक क्रेजी वुमेन की स्टोरी से डिस्क्राइब करता है। उसके ब्लैक हेयर हवा में उड़ रहे हैं और वो अपने हेयर स्ट्रिंग पर म्यूजिक प्ले कर रही है। ब्लैक हेयर से बना वॉयलिन यहाँ सैड म्यूजिक और मिजरेबल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। सिविलाइजेशन का पीसीस में ब्रेकडाउन और नाइट और उसके फॉलोअर्स का चैपल पेरिलियस में एंटर करते हुए उसके डिके के हॉरर को फील करना एलियट के टाइम पीरियड की सैड रियलिटी को शो करता है। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नाइट को अपने करेज को प्रूव करने के लिए काफ़ी हार्डशिप्स और हॉरर को फेस करना पड़ेगा।
और उन्हें टेरिबल विजन्स और हेलुसिनेशंस जैसे बैट्स जिनके फेस छोटे बच्चों जैसे है और अपसाइड डाउन वो लटके हुए हैं को भी फेस करना पड़ेगा। यह मॉडर्न सिविलाइजेशन की डिसइंटीग्रेशन को शो करती है। इवन आज भी चर्चिज की बेल लोगों को प्रेयर के लिए कॉल करती है, लेकिन एम्प्टी माइंडेड पीपल उसे इग्नोर करते हैं और हमें रिमाइंड कराते हैं कि ट्रू फेथ लोगों में ख़त्म हो चुका है और बस एक मैरी रिचुअल बनकर रह गया है। लोगों के अंदर फेथ की ट्रू स्पिरिट की लैकनेस ने उसकी सोल को एम्प्टी कर दिया है। यह अल्टीमेटली शो कर रहा है कि क्रिश्चियन पीपल के अंदर से रियल फेथ खत्म हो चुका है। सेक्शन के 6 स्टैंजा में 385 से 394 लाइंस हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में ब्रोकन चर्च पोइट को चैपल पेरिलियस चर्च को रिमाइंड कराता है, जहां नाइट और उसके फ्रेंड्स जा रहे थे। वो अपनी जर्नी के एंड पर पहुंचता है, रात का टाइम है और मून की लाइट में सब विजिबल है। वो वहां डांसिंग ग्रास को देखता है। ऐसा लगता है कि ग्रास सिंग कर रही है। यह नाइट की सक्सेस को इंडिकेट करता है। वो हिल के टॉप पर पहुंचता है और एम्प्टी चर्च में एंटर करता है। चर्च की विंडोज टूटी हुई है और वो बाहर चल रहा है स्टॉर्म डायरेक्ट उसके अंदर एंटर कर रहा है। चर्च यार्ड में ग्रेव्स है पर घोस्ट का कोई फियर नहीं है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है और कोक अनाउंस करता है तो नाइट हैप्पी हो जाते हैं। फाइनली नाइट का एंड होता है और लाइट वापस आ रही है। लाइटनिंग फ्लैश अपने साथ रेन शावर भी लेकर आती है और वो उस थ्रस्टी लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। नाइट की सक्सेसफुल जर्नी टेम्पटेशन और सफरिंग के ऊपर फेथ की विक्ट्री को मार्क करती है। पोएम के 7th स्टैंजा में 395 से 410 लाइंस है। पोइट अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इंडियन सिविलाइजेशन पर आता है। किसी भी सिविलाइजेशन या नेशन की हिस्ट्री में स्पिरिचुअल क्राइसिस का एक टाइम आता है। पोइट ने चैपल पेरिलियस तक नाइट की जर्नी से उसे शो भी किया है। अब पोइट गंगा रिवर की बात कर रहा है जिसका वाटर लेवल रिड्यूस हो गया है, जो स्पिरिचुअल डिक्लाइन को शो कर रहा है। उसके आसपास का लैंड हॉट और ड्राई हो गया है। ट्रीज की लीव्स रेन के लिए डेस्परेट है। नॉर्थ में हिमालयाज के ऊपर डार्क क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं। पोइट एक हिंदू उपनिषद को रेफर करता है जिसमें डाउट के पीरियड में मैन, गॉड और डीमंस क्रिएटर से प्रे करते हैं। गॉड डिवाइन थंडर से उनकी प्रेयर को आंसर करते हैं, जो एक वर्ड डा 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 को 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। ईच ग्रुप इस अटरेंस की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं। मैन कहते हैं कि डा का मतलब दाता है, मतलब गिव। डीमंस ने कहा कि दा का मतलब दया धर्म है, जिसका मतलब है जिसमें सिंपैथी हो। फर्दर गॉड्स ने कहा डा का मतलब दमयता है, जिसका मतलब है कंट्रोल। एलियट के अकॉर्डिंग ये तीनों ह्यूमैनिटी को सेल्वेशन के पाथ पर लेकर जाते हैं, क्योंकि मैन के अंदर तीनों ह्यूमन, डेमोनिक एंड एंजेलिक क्वालिटीज होती है। एलियट इन तीनों चीजों को ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल के लिए नेसेसरी मानता है। फर्स्ट डा का मतलब टू गिव। एलियट पूछता है कि व्हाट हैव वी टू गिव? क्या हमें अपने आप को छोड़ देना चाहिए? क्या हम लाइफ के किसी सर्टेन वे के लिए कमिटेड है? हमने अपने सर्वाइवल के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है? गिव का मतलब पुअर पीपल के लिए चैरिटी या मनी देना नहीं है। इसका मतलब है खुद को स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ या हायर पर्पस के लिए सरेंडर कर देना। यह रिफॉर्म की सभी मोमेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन रही है। ग्रेट पीपल ने अपने बिलीव्स के लिए सेक्रीफाइसेस और इवन अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया है। लोगों को याद उनकी एसेट्स और वेल्थ के लिए नहीं, बल्कि उनकी लेगेसीज और विल्स के लिए याद किया जाता है। उन्हें इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए अच्छा किया था। ये सब चीज़ें किसी ओबिट्यूअरी नोट या किसी विल और टेस्टामेंट या ग्रेव पर लिखे इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। सेक्शन के 8th स्ट्रेंजा में 411 से 416 लाइंस है। द वर्ड का सेकंड मीनिंग दयाधर्म है, जिसका मतलब है टू सिंपैथेसाइज। या सिंपैथेसाइज का मतलब इंडिविजुअल्स या पीपल और सोसाइटी के बीच किसी इमोशनल बॉन्ड के यूनियन से नहीं है। यहाँ हम सेल्फ फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्टली, मैन अपने ही ईगो में कैद है, क्योंकि कम्युनिटी को एज ए होल के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा है।
बस रात में जब सब जगह साइलेंस होता है तभी हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचते हैं। इस समय हम उस पर्सन को ब्रोकन कोरियोलैनस से कंपेयर कर सकते हैं। यह शो करता है कि कोरियोलैनस की तरह हम सब भी एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड हैं। जब कोरियोलैनस की मदर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी सिटी को डिस्ट्रॉय ना करे, तब वो अपने फेलो सिटीजन्स के लिए सिंपैथाइज फील करता है। सो सिविलाइजेशन के सर्वाइवल के लिए सेकंड रेमेडी स्पिरिचुअल और ब्रदरहुड और फेलो फीलिंग है। नाइन्थ स्टेंजा में 417 से 422 लाइन्स है। द का थर्ड मीनिंग कंट्रोल है। यह इंडिकेट करता है कि हमारी लाइफ रेगुलेटेड वे में होनी चाहिए और इस स्पिरिट में होनी चाहिए कि हमारे अंदर से एडवेंचर की नेचुरल स्पिरिट और बुयांसी मीन्स सब सिचुएशंस में खुद को हैंडल करने की स्पिरिट हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पोइट इस कंट्रोल को एक एक्सपर्ट कैप्टन के कंट्रोल में बोट की मूवमेंट से कंपेयर करता है। लाइफ की बोट बिना विंड के फियर के सेल करती रहनी चाहिए, लेकिन उसमें एक एक्सपर्ट कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स में हार्ट के विलिंगली बॉडी के साथ रेस्पॉन्ड करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स इनर डिसिप्लिन की नीड है या इनर कॉन्साइंस की, जो हमारे फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करे। नेचुरली किसी इंडिविजुअल के सेल्फ रेगुलेशन का कोई रूल नहीं है। ईच पर्सन को अपने इनर डिसिप्लिन के लिए उसे डिस्कवर करना है ताकि सोसाइटी डिसइंटीग्रेट ना हो। स्टेंजा 10 में 423 से 433 लाइंस है। पोएम की क्लोजिंग लाइंस में एलियट एक पर्सनल नोट डालता है और एक विश करता है कि स्पिरिचुअली डिकेडेंट सोसाइटी के लिए वो रेमेडी ढूंढ लेगा। वो ऊपर मेंशन 3 वर्ड्स के कोरस्पोंडेंस में 3 रेमेडीज फाइंड करता है। मॉडर्न मैन को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए पोएट 3 रेमेडीज देता है। पोएट कहता है कि वो फिशिंग के किनारे पर बैठता है और इस वेस्टलैंड को सेव करने के लिए सॉल्यूशंस सर्च करता है। लंदन का ब्रिज और यूरोपियन सिविलाइजेशन कोलैप्स कर रही है। इसका रिकंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी अकेले पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं कर सकता है। हम सबको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट रेमेडी डांटे से डिराइव होती है, जिसको पोएट ने सेल्फ प्योरिफिकेशन कहा। इसका मतलब है कि हम सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए विलिंगली सफरिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकेंड रेमेडी एक लेटिन लिरिक से डिराइव की गई है। पोइट को नाइटिंगेल और एक स्वेलो जॉयफुली सिंगिंग करते हुए दिखाई देती है। वो सोचता है कि उनके जॉय का क्या सीक्रेट है। उनका सीक्रेट है उनका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। थर्ड रेमेडी एक फ्रेंच सोनेट से डिराइव हुई है। यह वर्ल्डली पोजेशन से कंप्लीट डिटैचमेंट को कहती है, जो स्पिरिचुअल रिबर्थ की भी एक कंडीशन है। पोइट वर्ल्ड को रिबिल्ड करने के लिए विश रखता है। पोइट का स्पिरिचुअल रिकंस्ट्रक्शन का आइडिया एक मैडमैन जैसा लग रहा है। यह किड की स्पेनिश ट्रेजेडी के कैरेक्टर हायरोनोमो का रेफरेंस देता है। स्पिरिचुअल मैडनेस ही सोशल रिकंस्ट्रक्शन और रिफॉर्म का ओनली वे है। इसके बाद ही हेवन की ब्लेसिंग सफर्ड ह्यूमैनिटी पर जेंटली रेन की तरह आएगी। पोएम की एंडिंग शांति 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 पोएम को एक होपफुल नोट पर एंड करती है। तो चलिए अब हम इस सेक्शन का एक एनालाइज भी देख लेते हैं। व्हाट द थंडर सेड द वेस्टलैंड पोएम का लास्ट पार्ट है। स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स में डिस्ट्रक्शन और डेस्पिरेशन के बाद भी पोएम के लास्ट पार्ट में होप का एमरजेंस और वाटर के अराइवल की इमेजिनरी से सेल्वेशन के चांस को शो किया गया है। इस सेक्शन के स्टार्टिंग के 3 स्टेंजास डेसोलेट और डेजर्टेड सेटिंग को रेफरेंस कर रहे हैं। वाटर की एब्सेंस और सेल्वेशन की नीड को दिखाया गया है। यह आइडिया एलाइट के फिजिकल वेस्टलैंड के आइडिया को एपिटोमाइज करता है और सोसाइटी के सेल्वेशन की नीड को शो करता है। फर्दर मोर फॉलिंग टावर्स और अनरियल सिटीज का रेफरेंस मटेरियलिज्म के सिंबल्स को डिस्ट्रक्शन और सोसाइटी के एविडेंट करप्शन को शो करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाट द थंडर सेड द वेस्टलैंड पोएम का फाइनल पार्ट है और यह पार्ट एलियट की वेस्टलैंड के रिगार्डिंग मैसेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वो शो करता है कि सोसाइटी क्या बन गई है और हम उसे वापस रिफॉर्म और रिस्टोर करने के लिए क्या अटेम्प्ट्स कर रहे हैं।
प्रीवियस पार्ट्स में एलियट सोसाइटी के मिरर शो करता है और उन्हें दिखाता है कि सब जगह कैसे एक फिजिकल, मोरल और इमोशनल वेस्टलैंड बन गई है। यहाँ मटेरियलिज्म और करप्शन बढ़ रहा है और लोगों के बीच कोई कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन नहीं बचा है। डेथ बाय वाटर सेक्शन में फिलिबस द फोनिशियन को प्योरिफिकेशन के मूवमेंट के बाद भी एलियट कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन, थीस्ट, रेस्ट्रिक्शन के रेफरेंस को इंक्लूड करता है। यह रीडर्स को रिमाइंड कराती है कि डेथ और रीबर्थ की प्रोसेस के बाद भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, सेल्वेशन की नीड हमेशा रहती है। बट द थंडर सेड सेक्शन में एलियट रेन के एमरजेंस भी दिखाता है, जो सोसाइटी को सेल्वेशन का वे दिखाता है, और साथ में यह फायर और वाटर की प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज को भी एम्फेसाइज करता है। फिशर किंग का लेजेंड हमें रिमाइंड कराता है कि हमें प्योरिफिकेशन और सेल्वेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि टेम्पटेशन सोसाइटी को अगेन वेस्टलैंड की तरफ लेकर जाएगी। एलियट इंडिकेट करता है कि सोसाइटी ने हेल से हेवन की अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है, और लंदन ब्रिज का फॉल, जो कि मटेरियलिज्म और करप्शन का सिंबल है, वेस्टलैंड के डिमाइस को इंडिकेट करता है। इलियट पोएम को शांति 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 के हैप्पी नोट पर कंक्लूड करता है, और इस फ्रेज के थ्रू हम देखते हैं कि रिलीजन के थ्रू रिवाइवल की होप बची है। इसी के साथ हमारा फिफ्थ सेक्शन व्हाट द थंडर सेड और हमारी पोएम द वेस्ट लैंड कंप्लीट होती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।